नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो पिछले 3-4 महीनों से जो हम लोग शादी की तैयारी कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया था किस तरह से सगाई हुई थी। और आज जो है शादी का दिन है, तो थोड़ा बहुत मैं जो है नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी भांजी बोले कि मौसी आपने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो फेशियल किया है, ना कोई हेयर ट्रीटमेंट कराई है, तो आपको थोड़ा मेकअप करा ही देती हूँ। तब तक जो है मेरी फ़ोन आ गई और मुझे जो है ना मिठाई का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया था। तो यहाँ बेटा को भी फटाफट थोड़ा सा मैंने क्रीम लगा दिया। और उधर जो है 8 साढ़े 8 बजे तक जो है सब लोग तैयार होना है सवेरे, और 11 बजे से रिसेप्शन है। तो अभी जो है 7:45 बज ही चुकी थी। तो मैं फटाफट जो है बेटा को बोली कि चलो मिठाई लेके आते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग बाकी के काम में लगेंगे। तो वहाँ गए, और जाने के बाद वहाँ पे अभी बस दुकान खुला ही था। वो लोगों ने फिर भी बेटा ने जो है सीट वगैरह नीचे करके डिक्की को बड़ा कर दिया, और इस तरह से सामान लेकर हम लोग जो है बस पहुँच रहे हैं। तो अपनों के साथ फिर समय मिले ना मिले 1-2 फ़ोटो ले लिया हम लोगों ने। और भाई यहाँ पे सारे भतीजे सब लोग जो है बच्चे फ़ोटो ले रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि चलो अभी 1 बजने वाला है, तो खाना खा लेते हैं। तो जो बारात के मतलब सगाई के लोग आए थे वो लोग खा के चले गए। तो उसके बाद हम लोग बैठे। अब मैं भी ये दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या खाया, ताकि हमारी बहन को पता चले कि उसकी शादी में हमने कैसे खाना खाया था ना। और ख़ासकर मैं आप लोगों से वैसे भी थोड़ा सा ये खाने पीने का थोड़ा दिखाती रहती हूँ। यहाँ मेरे बगल में बेटा और दीदी भांजी बैठी है, और सब लोगों ने बड़े प्यार से हम लोगों ने खाया। और देखा आप लोगों ने, मैंने थाली पूरा साफ़ करके खाया। इसका मतलब ये है कि बहुत स्वादिष्ट था। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने नोटिस किया कि यहाँ पे उसके मेरा बेटा का जो है मामा, उसके दोस्त भैया सारे बैठे हुए थे, तो वो सर्व कर रहा था। और आप लोग कहेंगे कि इतना छोटा बच्चा को ऐसा क्यों करवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना ये एक अच्छा जो है जेस्चर माना जाता है। उसका पापा भी सर्व कर रहे हैं। ये मुन्नी का भाई है, उस डिब्रूगढ़ से जो है ये लोग शादी के रिसेप्शन में आए हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सामाजिक जो रीतियाँ हैं वो इस तरह से सबके साथ घुल मिलेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे कई जो है जान पहचान के लोग आए हुए थे, तो 1-2 से हमने मुलाकात की है। फिर से सारे नियमों में हम लोग बंधे गए। यहाँ देखिए हमारी दुल्हन कितनी सादगी से बुज़ुर्गों से और उसके पापा के कलीग से आए हुए थे, उनसे जो है गिफ्ट वगैरह लेते हुए। उसके बाद हमें समय मिले ना मिले, ये शाम का समय है, हमने फटाफट 1-2 मेमोरी जो है क्लिक किया। मेरी बहन इतनी दूर से आई हुई थी। उसके बाद देखिए इतने सारे लोग जमा हुए यहाँ पे। ये शादी जो है ना, मैंने बताया नहीं था, इसको बड़ बिया बोलते हैं, मतलब बड़ा शादी बोलते हैं। तो इसका मतलब एक छोटा शादी भी होता है, वो आप लोगों से किसी दिन मैं शेयर करूँगी। यहाँ आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, इसका मतलब दूल्हा आ चुका है। और देखिए कितना सुंदर से नाच गानों के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। खासकर शादियों में जूते चुराना ये सब का होता है। यहाँ पे ये गेट जैसे आपने बम्बू रखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ तब तक जाने नहीं देंगे जब तक आप कुछ दान दक्षिणा पैसे वगैरह नहीं देंगे। तो उसके लिए अलाउ कर दीजिए बोल के ये लोग पान तांबुल पहले दे रहे हैं। और इधर जो है बाकी नियम शुरू हो गया है। यहाँ मामा जी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मामी बैठी हुई है नियमों को पूरा करने के लिए। फिर देखते ही देखते दूल्हा जो है आंगन पे आ पहुँचा है। और उसके बाद यहाँ हमारे यहाँ पे भी दूल्हा को जो है ना पैर धोकर उसके बाद ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ और एक रिवाज आप देखिएगा, तो
हम लोग जो है ना हमारे यहाँ आरती भी शुरू हो लेके आए हैं और माँ जो है उसकी वरण कर रही है। आज जो है दूल्हा राजा माना जाता है, तो उसके उनको राजा का जैसा और उसके दोस्त को भी वरण किया जा रहा है। यहाँ पे दुल्हन का भाई जो है उसको अंगूठी पहनाते हुए, उसके बाद दुल्हन का बड़ा भैया उसको गोदी में लेकर जो है मंडप तक ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा यूनिक हमारे वहाँ नहीं होता। उसके बाद दूल्हा का भाई आता है दुल्हन को जो है मनाने के लिए और साथ में नृत्य डांस करता है। वह बिना डांस किए वो दुल्हन को ले जा नहीं सकता। तो ये एक मौज मस्ती का समय होता है। फिर उसके बाद वो देखती है कि उसका भैया है कि नहीं आसपास में, और उसके भैया आए उसको भी जो है फिर दोबारा जैसे दूल्हा को ले गया था उसकी बहन को भी दुल्हन को दूल्हा के बगल में लाकर बैठा देता है। बस उसी के बाद उनका जो है हवन वगैरह बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज बिना हवन का ही जो है इनका इस तरह से जो है ईश्वर का नाम लेकर आशीर्वाद के साथ संपन्न हो जाता है। उसके बाद मुँह मीठा किया जाता है और देखते ही देखते जो आशीर्वाद देने के लिए लोग आए थे वो सारे अभी जा रहे हैं, उनको भी मुँह मीठा कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो है सारी औरतें बैठ गई हैं और इनको गोपियाँ कहा जाता है और दूल्हा दुल्हन को जो है आशीर्वाद देते हुए। अच्छा, एक बात आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ से देखिए सारी औरतें जो है कितनी सादगी से आई है। शादी ब्याह में ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल एकदम सादगी से सारी औरतें आती हैं। बाकी जो है जगहों पे आज ये सब सारी चीज़ें देखना जो है थोड़ा मुश्किल होता है ना, और थोड़ा सा चमक धमक ज़्यादा होता है सब जगहों पे। और यहाँ आशीर्वाद ख़त्म होते ही दूल्हा के घर पे जो पार्टी वगैरह है उसका निमंत्रण देते हुए उसकी बहन जो है दुल्हन की भाभी को ये पान सुपारी देती है। और अंत में जो है यहाँ खूब जो है दुख लग रहा है मुझे भी कहने में, किस तरह से जो है एक माँ का दिल टूटता है बेटी को जन्म देने के बाद आज उसको विदा इस घर से करते हुए। तो इस तरह से क्या करें, ये तो रीति रिवाज ही है हमारे देश का और इसको निभाना भी पड़ेगा। उसकी माँ भी किसी दिन जो है ऐसे ही अपने बाबुल का घर छोड़ के आई थी। तो यहाँ पे मैं उनके कल्चर को ही दिखाते हुए यहाँ दोनों बाजू के नीचे से जो है पार होते हैं, दहलीज पार करते हैं। उसके बाद चावल का एक पोटली होता है उसको माँ को दिया जाता है और इसी के साथ ही जो है वो एक नया शुरुआत ज़िंदगी का करने के लिए अपने पिया के साथ चल देती है, जिसे भावुक बिना होके हम लोग रह नहीं पाते हैं। इवन मेरा बेटा रो रहा था और हमें तो बस वहीं से विदा करके वापस मन था, लेकिन वो बोले कि नहीं, आप लोग भी आइए, मुझे मेरे अपने घर तक छोड़ के जो है वापस आइए। लेकिन उसका जो अधिकार है हमारे ऊपर में, उसको देखते हुए हम लोग को जाना पड़ा। और जाते वक्त मन यही हो रहा था कि कितना मतलब जो है हम लोग के रीति रिवाज, लेकिन यही सब से तो समाज चल रहा है ना। तो यहाँ आके देखा उनके घर पे भी उसकी जो माँ है और दो मतलब जो है बड़ी मम्मी और उसकी मम्मी जो है दोनों को फिर से ये लोग अपने नियम से जो है प्रणाम वगैरह करती हैं। उनके लिए जो कपड़े वगैरह लाई है वो देती है, ये सारे उनके नियम हैं। तो उसके बाद में एक और चीज़ जो यहाँ पे गमछा दिया है, ये देखिए, ये जो है अपने बड़े भाई जो दिवंगत हो चुके हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए, और बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारी बेटी को हमारे साथ हम लोग बहुत सारी औरतें भी आई हुई थी, तो उसका कमरा जो है जचाते हुए और ये सारे सामान देकर यही लगता है ना कि बस एक कमरा में यही सब सामान से अपना ज़िंदगी शुरू करेंगे और यही सोचेंगे कि मेरा आज से यही घर है। कितना अजीब लगता है ना। यहाँ पे उसके सारे फर्नीचर भी आ गए, जिस घर में वो बड़ी पली बड़ी है उसको छोड़कर इन्हीं सामानों के साथ में एक नया ज़िंदगी शुरू करने के लिए। तो खैर उसके बाद यहाँ पे जो है मैं दोपहर को ही खाना खाई थी, उसके बाद शाम को खाए नहीं थे, अभी काफ़ी रात हो चुकी है।
तो उन लोगों ने भी अरेंज करके रखा हुआ था खाना, बड़ा बढ़िया से सब कुछ बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भूख भी लग रही थी, खा ही लूँ। बस उसके बाद उसको जो है उसके सामान सबको जचाते हुए हम लोग बस यहाँ पे रहे, और उसके बाद वापस हो रहे थे। तो दिल तो हो नहीं रहा था कि कैसे उसको छोड़ के जाएं, और लेकिन फिर भी छोड़ना तो पड़ता ही है। तो एक और यहाँ पे वो रो रही है। ये सारी चीज़ें जो है बड़ा दुखदाई है, लेकिन वही बात है कि हम औरतों का जो है हमारे यहाँ पे हमारे देश में यही नियम है। हमारी मम्मी भी ऐसे ही आई हुई थी, तो हमें भी आना पड़ेगा ना। तो खैर समय सब कुछ सिखाता है। तो यहाँ जो है एक परंपरा होती है, वापस जैसे बेटी को विदा करके आते हैं तो एक बैग लेके आते हैं, उसको फिर से देकर जब वापस आते हैं तो दूल्हा के घर से जो है नाच गाना करके वापस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपका हमारा सबका आशीर्वाद उन दोनों के साथ एक नया ज़िंदगी वो लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोनों को ईश्वर जो है इतनी शक्ति दे, धैर्य दे, ताकि ज़िंदगी के जो भी उतर चढ़ाव है वो आराम से वो लोग पार करें, एक दूसरा का साथ देकर। बिना साथ का तो कैसे पार होगा। तो यही उम्मीद के साथ आप लोगों से भी विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।